हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे IOCL स्टॉक के बारे में। वीकली टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल नंबर देख लेना ज़रूरी है, जो कि आप ईयर ऑन ईयर बेस पर भी देख सकते हैं और क्वार्टरली बेसिस पर भी देख सकते हैं, जिससे आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने में ये हेल्प मिलेगी कि हाँ, ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे तो स्टॉक प्राइस नीचे गिर सकता है, लेकिन उसके बाद कुछ समय पश्चात ये स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाएगा। अब बात करते हैं IOC के बारे में। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है, आपने कंपनी का फंडामेंटल देखे लेकिन उसके बावजूद आपको एंट्री की सही जगह मिलना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप इस स्टॉक में इस पॉइंट पर बाई करते हैं तो उसके बाद जैसे कि आपने यहाँ पर 2017 में बाई किया तो 2019, 21 और 23, यहाँ पर 2023 तक आप प्रॉफिट में नहीं आए, उसके बाद आप जाकर यहाँ पर प्रॉफिट में आए। वहीं पर अगर आपने इसका टेक्निकल एनालिसिस सही से किया होता तो इस पॉइंट पर अगर आप बाई करते तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होते। भले यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कितनी नीचे गिर के ना गई हो, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमें एक चीज़ समझने को मिल रही है, यहाँ पर मैंने कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं किया है, जबकि हमें कुछ इंडिकेटर्स की हेल्प इसलिए लेनी चाहिए। जैसे कि आप इस स्टॉक की कैंडल्स के ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट को देखेंगे कि स्टॉक प्राइस आज के दिन ओपन कितने पे हुआ और क्लोज कितने पे हुआ। इसी तरीके से पिछले कुछ दिनों की, और फिर आप उसकी एवरेज निकालेंगे, वही चीज़ें हमें मूविंग एवरेज करके देगा। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी समझाता हूँ। तो हम यहाँ पर दो इंडिकेटर्स की हेल्प ले सकते हैं, पिछले 50 दिन की एवरेज और पिछले 200 दिन की एवरेज। ठीक है, तो मैं दोनों को यहाँ पर ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो दोनों को ऑन करने पर हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जब स्टॉक प्राइस पिछले 50 दिन की एवरेज पर आ जाता है तो वहाँ पर उस स्टॉक प्राइस को देखने की क्या वो वहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि उस एवरेज मेथड को बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस रेंज के अंदर प्राइस रहा और पिछले 50 दिन की एवरेज के पास में ही प्राइस घूमता रहा। उसके बाद इसको ब्रेकआउट नहीं किया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया। तो जब प्राइस पिछले 50 दिन या 50 वीक की एवरेज को ब्रेकआउट कर देता है तो वो उसको एज ए रजिस्टेंस यूज करता है। ऐसी संभावना बनी रहती है, क्योंकि जब जब प्राइस उस रेंज तक आएगा, नए बायर्स वहाँ पर एक्टिवेट होने का वेट करेंगे, या फिर कुछ जिन्होंने बॉटम पे बाई किया और जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है वहाँ पर वो सेल करना शुरू कर देंगे, तो प्राइस वहाँ से दोबारा नीचे चला जाएगा। और वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, रजिस्टेंस की तरह आपको प्राइस यूज होता दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद प्राइस नीचे गया, यहाँ पर एक बॉटम, तो ये क्या इसका बॉटम बन गया, ये कन्फर्म नहीं है, इसलिए आप एकदम बॉटम नहीं पकड़ पाते, या फिर कुछ लोग पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, जब प्राइस यहाँ पर आकर ट्रेस करें तो ऐसे में हमें डिसीजंस थोड़े सही मिलेंगे। अब देखिए, आप यहाँ पर कहेंगे कि आज के दिन भी स्टॉक प्राइस में गिरावट है, तो यहाँ पर देखिए, जब प्राइस ऊपर जाता है तो आपको पिवेट बनते हुए दिखते हैं। जैसे ही प्राइस नीचे जाएगा वहाँ पे भी आपको पिवेट बनते दिखेंगे। इन पॉइंट्स को हम पिवेट बोलते हैं। तो जब प्राइस नीचे जा रहा है वो भी इसी तरीके से पैटर्न में जा रहा है और ऊपर भी इसी तरीके से पैटर्न में जा रहा है, यानी कि प्राइस अपने पिछले हाई को अगर ब्रेकआउट करेगा तो वो नया हाई होगा और वो हायर हाई बोला जाएगा। जब प्राइस नीचे डाउन ट्रेंड में होगा तो वो नीचे एक नया लो बनाएगा, जिसको हम लोअर लो बोलेंगे। और अगर पिछले हाई को ब्रेकआउट नहीं करेगा तो उसको हम लोअर हाई बोलेंगे, क्योंकि वो पिछले से नीचे है, और अगर हाई बना रहा है तो पिछले से ऊंचा है। इस चीज़ को आप समझ गए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये स्टॉक प्राइस एक इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब तक ये अपने प्रीवियस इस लो पॉइंट को नहीं ब्रेकआउट कर देता है तब तक मानेंगे कि ये जो पाथ है, ये ट्रेंड है, जिसको हम अब ट्रेंड कहेंगे, ऊपर की तरफ जा रहा है प्राइस, तो ये लगातार चालू रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे कहाँ तक जा सकता है। इसके लिए आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम। तो देखिए कितना आसानी से इसने आपको बताया कि जब प्राइस 50 दिन की एवरेज को ब्रेकआउट करा तो कहाँ पे जाके रुका, पिछले 200 वीक की एवरेज पे जाके रुका। यानी कि अगर आपको यहाँ पर बैठना है, वेट करना है कि हाँ, जब प्राइस ने इसको ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे आपको वेट करना है। ठीक है, कि हाँ प्राइस यहाँ तक आया, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको एक उदाहरण सामने मिल रहा है। अब किसी ने अगर गलती से इस प्राइस पर बाई कर लिया है, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर या बायर अपने आप में सही डिसीजन लेता है, वो भविष्य में हमेशा प्रॉफिट के लिए ही एंट्री करता है। कोई भी, अगर मैं भी इसमें अगर मैं अपनी 100 स्टॉक बाई करूँगा तो मैं लॉस के लिए बाई नहीं करूँगा। क्यों, मुझे अपनी पैसे क्यों देने हैं? ठीक है, मैं प्रॉफिट बनाना चाहूँगा। तो अब अगर किसी ने गलती से यहाँ पर बाई कर लिया तो क्या डिसीजन रह सकते हैं सही? तो वो क्या करेगा, पिछले 50 वीक की एवरेज पे पहली अपनी एवरेजिंग के डिसीजन लेगा। ठीक है, जो कॉमन इन्वेस्टर जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, जिनके पास काफ़ी दिनों ने प्रॉफिट बनाया वो, ठीक है, तो वो पहली एवरेजिंग यहाँ पे कर लेगा। दोबारा वो क्या वेट करेगा, दोबारा इस जगह का वेट करेगा। दूसरी एवरेजिंग वो 117 पर कर लेगा। तो अगर किसी ने इस पॉइंट पर बाई किया है एकदम हाई पर और उसने यहाँ पर 2 एवरेजिंग की हैं, तो अभी वो इस पॉइंट पर प्रॉफिट में है, ये मैं 100% कह सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सेबी रजिस्टर्ड ना होने के बावजूद भी, ठीक है, आप भले ही कैलकुलेट कर लो इस प्राइस को, यहाँ पर जो प्राइस है और इन दोनों जगह की एवरेजिंग को कैलकुलेट करोगे तो आज के दिन यहाँ पर वो प्रॉफिट में है। तो ये स्ट्रेटजी आपको सिंपल यूज़ करनी है। अभी आपको देखो यहाँ पर अब क्या होगा, आगे क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक रिट्रेस होना ज़रूरी है। अब आप देखोगे तो पहले प्राइस इसी जगह पर रुका था, दोबारा आके इसी जगह पर रुक गया, क्योंकि जिन्होंने बाई किया ना वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं।
और जिन्होंने यहाँ पे बाई कर लिया वो दोबारा यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं यहाँ पे और कुछ के यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आकर प्राइस रुक गया है। जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं या फिर प्रॉफिट बुक होते हैं उसी जगह पर आकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अभी यहाँ पर, ठीक है, तो इस रेंज को आपने मार्क कर लिया। अब जब ये रेंज ब्रेकआउट होगी तो फिर हमें नए टारगेट मिलेंगे जो कि लगभग इस रेंज के रहने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।